बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ब्लॉक है ए और बी, और दोनों की मासेज एम ए और एम बी दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक है ए और बी, और इसकी दोनों की मासेज दी हुई है एम ए और एम बी, और ये एक स्प्रिंग से अटैच है जिसकी नेचुरल लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ एल है, और ये जो हमारा होल सिस्टम है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, और बोल रहा है कि एट टी बराबर 0 पे जो है ना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, टी बराबर 0 यानी इनिशियली जो है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, और ए हैज राइटवार्ड वेलोसिटी वी नॉट। इसको जो है एक वेलोसिटी वी नॉट दी जा रही है राइटवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन। और ब्लॉक बी हैज एट रेस्ट, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ बी है एट टी बराबर 0 पे, ये 0। तो बोल रहा है कि किसी जनरल टाइम टी पे ए की और बी की क्या वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में, वो चीज निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, कि अप्रोच करने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को, कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखें तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, हमारा सिस्टम हम बोल रहे हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और स्प्रिंग को मिला करके सिस्टम बोल रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में जो है हमारा सिस्टम वो क्या होगा कि आगे भी बढ़ेगा और ऑसिलेट भी करेगा। ठीक है, जब वो आगे भी बढ़ेगा और ऑसिलेट भी करेगा तो इस टाइप के सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत टफ हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या कि वो सिंपली ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ऑसिलेट के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन को हम ग्राउंड फ्रेम में तो एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ हो जाएगा करना। ठीक है, तो फिर कोई दूसरा फ्रेम देखते हैं कि जिसमें कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे बेस्ट फ्रेम होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, उसके अबाउट देखते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या सेंटर ऑफ मास। अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास को रख रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो सेंटर ऑफ मास को जब हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या होगी, यहाँ पे कहीं पर भी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वर को बैठा दे रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ ये फिक्स हो जाएगा कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाएगी, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ही सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाएगी ये पार्टिकल क्या होगा, इस टाइप से आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, और ये भी पार्टिकल इस टाइप से आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, और ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। तो फिर हमको कौन सा क्वेश्चन को एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाएगी, और जैसे ही ये फिक्स हो गया तो ये पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, और ये पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो फिर हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सेंटर ऑफ मास मानते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये सेंटर ऑफ मास, ये चूज करना जो है बहुत टफ काम है। ये चूज करने के लिए आना चाहिए कि कौन सा फ्रेम में हम बनाए कि क्वेश्चन हमको आसानी से उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। अब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास हो जाएगी तो इसे देखते हैं क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स है, और ये पार्टिकल स्टेप से आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, और ये पार्टिकल स्टेप से आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसको हम इस होल स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, एक पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर इस होल स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर ले और फिर अलग अलग एनालाइज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, तो इसको अलग एनालाइज कर सकते हैं, इसको अलग एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब ये पॉइंट फिक्स है इसको एनालाइज करेंगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, और ये पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब ब्लॉक बी है और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास, ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये वाला इस टाइप से है और ये ए है। ठीक है, तो इस सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। ये सेक्शन ये हो गया, और ये वाला जो सेक्शन हो गया वो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। और
क्या होगी, जब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। तो इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक का जो स्प्रिंग है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को के भी मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको के मान ले रहे हैं। ठीक है, हमको के और के भी मालूम नहीं है तो उसको हमको निकालना होगा। इसकी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमको मालूम है और उसकी नेचुरल लेंथ भी मालूम है। ठीक है, तो उससे हम के और के भी निकाल लें। ठीक है, तो अब एक चीज ये देखते हैं के और के भी निकालने से पहले जो है हमको क्या है कि सेंटर ऑफ मास से, जैसे ब्लॉक बी का और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या है, या ब्लॉक ए का सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो निकालना होगा। तब उससे हम के और के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के और के भी क्या होता है, के इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट होता है, ये पढ़े हुए हैं हम। तो इसको निकालने के लिए, के बी और के निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास से इस ब्लॉक के क्या डिस्टेंस है या इस ब्लॉक की क्या डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो इसको हम जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको हम आर बी कंसिडर कर रहे हैं और इसको आर ए कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आर बी का वैल्यू तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। आर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एल डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, ये हो जाएगी। उसी टाइप से आर ए क्या हो जाएगी, आर ए इजकल टू हो जाएगा आपका एल माइनस आर बी। तो आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल माइनस आर बी कीजिएगा आप, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी एम बी एल डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, आर बी निकालो, ये निकाल गया। अब जब आर बी निकल गया तो हम के और के भी निकाल सकते हैं। जैसे के निकालना होगा कैसे निकालेंगे, के इंटू एल बराबर के ए इंटू एल ए कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, के ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, और एल ए की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करें, आर ए पुट कर दें, क्या कि ये डिस्टेंस कितना है आर ए के बराबर हम माने हुए हैं। तो के इंटू एल बराबर के इंटू आर ए, और ये आर ए का वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के एल डिवाइडेड बाय आर ए को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से एम बी एल और ऊपर में चला जाएगा एम ए प्लस एम बी। आई थिंक ये क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से के का वैल्यू क्या है, के इंटू एल डिवाइड बाय आर ए होगा, आर ए का वैल्यू एम बी एल, ऊपर में एम ए प्लस एम बी चला जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, के का वैल्यू आ जाएगा के डिवाइड बाय एम बी इंटू एम ए प्लस एम बी, ये आ जाएगी के की वैल्यू। ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग के भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा यदि स्मार्ट है और उसको आइडिया है तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन सेम बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एम ए की जगह पे एम बी हो जाएगा और एम बी की जगह पे एम ए हो जाएगा। तो अगर हमको के भी निकालना होगा तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाय एम ए इंटू एम बी प्लस एम ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है के और के भी निकाल लिए। ठीक है, अब के भी निकाल लिए और ये डिस्टेंस होगा भी हमको मालूम है। ठीक है, और जो भी अभी काम कर रहे हैं हम, ये चीज दिमाग में होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वी नॉट, वो दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो अगर इसका जरूरत पड़ेगा हमको, क्या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी वेलोसिटी इसकी निकाली जा सकती है, वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, कि देखो एक चीज कि अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करें। जैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इस टाइप से अप्रोच करें कि ना ये जो है स्प्रिंग है और ये ब्लॉक ए है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है,
और ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट फिक्स, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालना होगा तो वो निकाल लेंगे, पहले VCM निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना बाद क्या हो जाएगा, MA V0 डिवाइड बाय MA प्लस MB, ये हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ FT बराबर 0 पे अगर निकालना होगा तो FT बराबर 0 पे वेलोसिटी ऑफ ए निकालना होगा सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V0, इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी हो V0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कितना हो जाएगा MA V0 डिवाइड बाय MA प्लस MB, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यहाँ से MA V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MB V0 डिवाइड बाय MA प्लस MB, ये हो जाएगा। लेकिन ये t बराबर 0 पे है, ये समझ में आनी चाहिए, ये क्या है, एट t बराबर 0 पे है वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्यों एनालाइज करने में आसान हो गया है, कि बेसिकली ये क्या है, इस पार्टिकल के लिए सर्टेन कुछ वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, और ये पॉइंट फिक्स है। तो ये क्या होगा, पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, इवन ऑसिलेट क्या, ये इस टाइप से सिस्टम करेगा पार्टिकल। तो ये इस टाइप का एनालॉगस हो गया कि कोई भी, जैसे कि हमारे पास बॉडी होता है इस टाइप से, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी मास m है, और इसको सर्टेन कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिया जाता है, तो ये पार्टिकल क्या होता है, SHM करता है, ठीक है। और इसकी SHM की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये लिखते हैं। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर k/m, ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या होता है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अच्छे से, कि ये जो x है ये क्या है, ये क्या है कि किसी जनरल टाइम t पे, मान लेते हैं कि जब किसी जनरल टाइम t पे ब्लॉक जो है यहाँ पे गया, ये x है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये वाला जो पोजीशन है हमारा है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है वो x है, ये डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी जनरल टाइम t पे, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट टाइम t, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है, x ये है। तो इसी के एनालॉगस ये भी है, लेकिन अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एनालाइज कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं इस वाले पार्ट को, ये तो समझ में आ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब इसी के एनालॉगस ये है, तो इसको एनालाइज कर लेंगे इसी टाइप से। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, और एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि ये डिस्टेंस जो है इनिशियली एट t बराबर 0 पे ये डिस्टेंस है, एट t बराबर 0 पे ये डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से ए ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो r है और वो निकाले हुए हैं। तो अगर जब इसको एनालाइज करना होगा किसी जनरल टाइम t पे, तो मान लो कि किसी जनरल टाइम t पे जो है ये पार्टिकल यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो ओरिजिन हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये कितना हो जाएगी, XACM हो जाएगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगी किसी जनरल टाइम t पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो r है, ठीक है। तो हमको जिसका इक्वेशन लिखना होगा, और ये क्या करेगा, ये SHM करेगा इस टाइप से, ठीक है। और जो भी बात कर रहे हैं हम बार बार करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस टाइप से लिखेंगे एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस आर ए, ये हो जाएगा किसी जनरल टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट। और इतना बराबर क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ए वन मान लेते हैं, ए वन साइन ओमेगा ए टी प्लस 5, ये हो जाएगा। ये समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे ये ओमेगा क्या होगा, ये ओमेगा ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर के ए बाय एम ए, और वो के और एम ए हम निकाले हुए हैं, के तो निकाले हुए हैं और एम ए गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं कि एट टी बराबर 0 पे, एट टी बराबर 0 पे क्या हो रहा है, एट टी बराबर 0 पे हमारा ये पोजीशन क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पे आर ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि आर ए माइनस आर ए एट टी बराबर 0 पे बराबर क्या हो जाएगा, ए वन साइन, और टी बराबर 0 पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी साइन 5, इस टाइप से हो जाएगी। तो यहाँ से साइन 5 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और पाई आ गया। तो ये दो वैल्यू 5 का आया है। तो अब देखते हैं कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेट करेगा, ठीक है। तो ये तो 5 का वैल्यू आया, तो अब यहाँ से जो हम हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस आर ए इसका तो ये लिखे हैं ना, ए वन साइन ओमेगा ए टी प्लस 5, यही लिखे हैं। और यहाँ पे ओमेगा ए की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर के ए बाय एम ए है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा, और ये क्या क्वांटिटी हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए वन साइन का कॉस ओमेगा ए टी प्लस 5, ये हो जाएगा किसी जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिर्फ डिफरेंशिएट किए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एट टी बराबर 0 अगर पुट करें, तो एट टी बराबर 0 पे क्या हो जाएगी हमारी, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा टी बाय 0 पुट करें, तो ओमेगा ए वन कॉस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसे समझ में आनी चाहिए कि एट टी बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में ये जो है एट टी बराबर 0 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ये समझ में आनी चाहिए। डायरेक्शन क्या है इसकी, इस डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये क्वांटिटी क्या है, टी बाय 0 पे पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फाई का वैल्यू 0 होगा कि पाई होगा, फाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो ये समझ में आ गया कि फाई का वैल्यू 0 आएगा, ये ठीक है। काय की वैल्यू, फाई का वैल्यू अगर पाई पुट कीजिएगा तो कॉस पाई -1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो पाई तो हो नहीं पाएगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, इस टाइप से एक्सप्रेशन बन गया कि VACM, यहाँ पे टी बराबर 0 पे बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा A1 ये बन गया, और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो गया। और टी बराबर 0 पे VACM हमको मालूम है, निकाले हुए हैं, VACM टी बराबर 0 पे ये निकाले हुए हैं, MB V0 डिवाइड बाई MA प्लस MB। तो MB V0 डिवाइड बाई MA प्लस MB ये निकाले हुए हैं, इसका टू क्या है, ये ओमेगा A1 है। तो इस होल क्वांटिटी को यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से VACM का वैल्यू क्या आ जाएगा, VACM का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कि जनरल टाइम टी में ही बात करें तो VACM का वैल्यू ये आ जाएगा अपना, कि ये ओमेगा A1 की जगह पे ये पुट करें, MB V0 डिवाइड बाई MA प्लस MB,
एम बी वी नॉट डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी कॉस ओमेगा ए टी, और फाई का वैल्यू तो 0 है, सही लिखे है ना, एम बी वी नॉट डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी ओमेगा ए वन का कॉस ओमेगा ई टी, ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एट जनरल टाइम टी, ये निकल गया। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए अगर ग्राउंड फ्रेम में लिखना होगा किसी जनरल टाइम टी पे, तो ये क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किसी जनरल टाइम टी पे प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जनरल टाइम टी पे ये है, तो एम बी वी नॉट डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा ए टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये वी नॉट नहीं है, ये है एम ए वी नॉट, एम ए वी नॉट डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए किसी जनरल टाइम टी पे, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आनी चाहिए। तो हमारा एक आंसर ये हो गया। ये हमारा आंसर हो गया एक। अब हमको क्या निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ बी टी, ये भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो यह है कि जिस टाइप से वी ए टी निकाले उसी टाइप से वी बी टी निकाल ले पूरे अप्रोच करके, ठीक है। जिस टाइप से फंडामेंटल से जैसे अप्रोच किए वी ए टी निकालने के लिए उसी टाइप से फंडामेंटल से अप्रोच कर दे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 लग रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी आपकी सिस्टम की, कांस्टेंट होगी। तो जो इनिशियली था वही क्या होगा, किसी जनरल टाइम टी पर भी होगा। तो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, एम ए वी नॉट डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, ये था। तो किसी जनरल टाइम टी पर भी क्या होगा, यही होगा। तो किसी जनरल टाइम टी पर कैसे लिखेंगे, एम ए वी ए टी प्लस एम बी वी बी टी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी, ये लिखेंगे। यहां से क्या एम ए प्लस एम बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जो आप है ये वी ए टू को पुट कर दीजिएगा, तो यहां से वी बी टी आ जाएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा वी बी टी, ठीक है। तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो 2-3 चीज इस क्वेश्चन में दिमाग में रखनी है, बता दे रहा हूं क्या क्या दिमाग में रखनी है। एक तो ये दिमाग में रखनी है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फ्रेम में हम क्वेश्चन को एनालाइज करें कि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिए तो इसको हैंडल कैसे करें, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जैसे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज के सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, तो इसको डिवाइड करके अगर हम एनालाइज करें तो बहुत आसानी से एनालाइज हो जाएगा। क्यों कि जैसे डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, और इसके बारे में कंप्लीट हमको आइडिया है। यहाँ पे बताए थे ना कि इसके बारे में जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जैसे ये पार्ट कंसिडर कर रहे थे, इसके बारे में क्या है वो कंप्लीट आइडिया है कि किसी भी कोई भी पार्टिकल है वो स्प्रिंग से अटैच है और एक इन फिक्स है और उसको सर्टेन कुछ वेलोसिटी दिया जाता है, तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो एसएचएम करता है, और एसएचएम का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी का टाइम के फंक्शन में कैसे, वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में पूरा आइडिया है। तो उसका वो एसएचएम वाले कंसेप्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यही आई थिंक कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।